अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्करेजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क इज राइट और रॉन्ग। राइट हाउ इज इट राइट? राइट इस वजह से है क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है, उन्हें मोटिवेट मतलब उस तरह से कहने को कोई शाबाशी दी जाती है उन्हें, ओके ठीक है, या कोई अवार्ड वगैरह, तो वो चौड़े हो जाते हैं। चोरे तो मतलब मतलब वो चौड़े इस लिहाज से हो जाते हैं, कह लेंगे वो फिर ना आगे पीछे ज़रा जॉब हंटिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और मतलब कहीं से और बेस्ट ऑफर्स और लेके आते हैं और इस तरह से होता है। उस कंपनी के साथ रह के वो लोग लॉयल नहीं होते। मतलब एक कंपनी के अंदर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं, कंपनी आपके साथ जाके मतलब बहुत मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा मतलब वो बिहेवियर वगैरह कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ उस केस के अंदर ना फिर भी मोस्ट, मैं ये नहीं कहता 90% एम्प्लॉयज़ जो है ना वो फिर भी ठीक नहीं रहते ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन? मतलब लाइक अब मोस्टली केसेस में ये भी तो होता है ना कि जो सीनियर्स होते हैं वो बिल्कुल ही मोटिवेट ही नहीं करते। दिस इज़ ठीक है ना? अनदर थिंग। वो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर्स जूनियर से बदतमीज़ी भी करते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वही। ठीक है, आपको उसी लेवल पे आके समझाना है, और अगर आप एजुकेट भी कर रहे हो, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो ना, ठीक है, आप उन्हें कभी भी ये फील मत करवाओ, ठीक है, कि वो जो हैं मतलब उनके साथ बदतमीज़ी इस लिहाज से आप ना करो, ठीक है। आप उन्हें यही फील कराओ कि वी ऑल आर को वर्कर्स, ठीक है। वो सीनियरिटी झाड़ना डिफरेंट तरीके से लोग वो करते हैं, यार मेरा वो चार्जर लगा देना, बहुत सीरियस डिस्कशन मेरा पे चार्जर जा लगा रहा देना, है टॉपिक। मेरा लैपटॉप जो है वो उधर बाहर सोफे पे पड़ा ला के रहे नहीं। इन कामों के लिए आप अपनी वो वो सीनियर जो आपकी सीनियरिटी है ना उसको मत यूज़ करें। आपने यूज़ करना है उसको टेक्निकल पॉइंट्स पे लेके आए, जहाँ पर उसकी लैकिंग है उसको आप ठीक करवाएं, ठीक है, और उनको एजुकेट करें, ठीक है, उनको नॉलेज ट्रांसफ़र करें, कल को आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। ठीक है, अब आपका पॉइंट ये था कि आपने बोला कि राइट है डिस्करेज करना राइट। एम्प्लॉय को। ठीक है चले अब आप बताएं कि क्या इनका ओपिनियन ठीक था या नहीं। ठीक है, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। ओके। ठीक है, ओके। क्योंकि ऑब्वियस बात है मोस्टली केसेस में मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है जो अगर उनको मोटिवेट ना करो, आप उनको इनकरेज ना करो तो वो लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों को अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, कुछ मतलब लाइक कुछ लोगों को मेंटली इशू होता मैं है। मैं मैं बता देता हूँ, ये हाँ। जो फ्रेशीज होते हैं ना, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती तो लेकिन हमारे यहाँ फ्रेशीज को भी मोटिवेट नहीं किया है। जाता नहीं, है। हम ऐसा नहीं। नहीं मोस्टली मैंने देखा है मतलब लाइक अगर कोई फ्रेशी भी आया उसको काम नहीं आता तो उसको ये मतलब हम लोग हायर ही मोस्टली ऑफिस में इसलिए किया जाता है कि अच्छा इसको काम आता है तो हम इसको हायर करेंगे, हमने सिखाने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग फ्रेशी से तो भी फिर यही उसका पे रोल एक्सेप्ट भी तो वही रहता है ना। हम लोग फ्रेशी से भी तो यही एक्सेप्ट करते हैं ना कि वो हमें काम करके दे, हमें सिखाना ना पड़े। नहीं, एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती बिल्कुल भी कंपनी की। डेफिनेटली जब सीनियर रिसोर्स आएगा, एक्सपीरियंस रिसोर्स आएगा, तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी तो वही होंगी ना। हाँ वो ठीक है, जब जूनियर सीनियर तो रिसोर्स आता है तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि यार इसको नॉलेज फीड करना है। ये देखें ये बात ये वही तो मैं बता रही हूँ कि ये तो आप सोच रहे थे कि नॉलेज फीड करना है, लेकिन मोस्टली केसेस में लोग समझते हैं कि नहीं इसको आना चाहिए, ये सीख कर आया है, हमने कुछ इसको मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि ये मतलब एक्सपेक्टेशन अपनी रखती हैं कि यार एटलीस्ट जो है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो 4 साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेंड उन्होंने किया हुआ था टाइम, उन्हें बेसिक एथिक्स, वर्क एथिक्स, मैं आपको सिर्फ बात कर, ठीक है। ओके ओके। प्रोडक्ट नॉलेज, सर्विस नॉलेज कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ठीक इवन है। हम भी जब मैं भी अक्सर जब शिफ्टिंग वगैरह करता हूँ ना, ठीक है, जब डिफरेंट, तो हमें वो प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए होती है। उसके बाद वो टूल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजीज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, वो तो बाकी तो पीछे बैकएंड पे चीज़ें तो सेम है ना। ठीक है, लेकिन मेरा तो मतलब यही है कि हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या यही है? मोटिवेट करना चाहिए। मेरा तो क्या यही है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताओ तो मैं मोटिवेशन पे चलती हूँ, साफ सी जो बात है। हाँ। इन फ्यूचर सब कुछ ठीक है, अगर ये मुझे मोटिवेट करते हैं काम के लिए कि हाँ तुम कर सकती हो या कर सकती हो तो फिर मैं काम करती हूँ। अदरवाइज अगर मुझे कहते हैं ना कि यार तुमसे नहीं हो सकता, तुम छोड़ दो ये वो, फिर वो वाकई में वो मुझसे कभी भी नहीं होता। देखिए, कुछ स्टेप फॉरवर्ड जो है ना,
ठीक है, मैं आपको उंगली पकड़ाऊंगा, ठीक है, आप पकड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये तो ना कहे ना मैंने आपको उंगली दी, आप पूरा पूरा मेरा हाथ हाथ तो ना खींचे ना, मुझे पता था। ठीक है, अब हाथ तो पूरा ना खींचे ना, उंगली पकड़ाइए, ठीक है, कुछ ग्रो अप, कुछ आगे इंसान को खुद करना पड़ता है। इवन आपके साथ आपकी रिमोटली टीम बनी हुई, ठीक है, आप उन्हें काम देती हैं, वो टाइम पे काम डिलीवर करते हैं, जब नहीं करते तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाती हैं। आता है कि यार आपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है, उन्होंने आपको रिपोर्ट करना है, तो ये तो काम पे टाइम नहीं हो रहा, ये तो जो है ना टाइम पे काम नहीं हो रहा, काम पे टाइम नहीं हो रहा। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इनकी बातों में चली गई थी, गहराई में चली गई थी। मैं मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ना मतलब लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, ठीक है ना, वो काम कर रहा है, ठीक है ना, उसने आपको बहुत अच्छा काम करके दिया है, एटलीस्ट आप उसको क्लैप करके सबके सामने या इस तरह से मतलब प्रोनाउंस करके कि प्रॉपरली कि यार आपके फलाने बंदे ने हमें ये काम करके दिया है, वी शुड क्लैप फॉर हिम। हाँ, ये छोटी छोटी एप्रिसिएशन, कोई छोटा बहुत रिवॉर्ड दे देना उसको, वो बिल्कुल होने चाहिए, कोई चॉकलेट दे देना, कोई सर्टिफिकेशन दे देना, कोई वर्क, बेशक आप छोटे से आप कह लो कि हैंड्स फ्रीज, मतलब इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप दे दें जो वो अपने वर्क रूटीन के अंदर भी यूज़ कर सके, ये सारी चीज़ें जिसपे इनफैक्ट बेशक आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हुई है, ठीक है, वो चीज़ें आप दे दें। ये छोटी छोटी मोटिवेशन की चीज़ें होती हैं, वो मैं 100% एग्री विद यू कि वो वाली मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मैं बट ये बहुत ज़्यादा भी कर देना ना, जब मैं इस स्टेज पे आया हूँ ना, मैंने अपने आप को इन शूज़ के अंदर इन सिचुएशन को रखा है ना, जब ठीक है, जब मैं खुद आया हूँ तो फिर मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ख़राब होती है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते, अगर आपको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ख़राब हो जाएंगे। मेरी एक सिचुएशन अलग है, मेरे अंदर ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा समझ में आई, मुझे कोई कहे ना कहे, ठीक है, मैं करना मैंने वही होता है, ठीक है, जिस रोड मैप पे मैंने वर्किंग की हुई है, या जो मेरी वो चीज़ें हैं, मैं सारा उसी पे चलता हूँ। ये चलते अपनी मर्जी से हैं, चाहे इनको कोई मोटिवेट करे ना करे। तो वो इंसान के अंदर ये एलिमेंट खुद में होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को भी एक बात बताता हूँ। जंगल के अंदर सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? जंगल का बादशाह शेर। आप कह रही हैं क्योंकि आपने ये किताबों में सुना हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं देखा जाए, मतलब एक बिल्कुल इस एस्पेक्ट को उठा दो, देखा जाए तो मेरा ख्याल है हाथी। ओके बड़ा जानवर सबसे जंगल में मतलब हाथी होता है। वही हमारे को था कि सबसे बड़ा, लेकिन नहीं, आपने कहा है कि बादशाह, वो बादशाह है शेर। हाँ। वो क्यों है? क्योंकि वो समझता है, उसका एटीट्यूड है बादशाह वाला। लेकिन बादशाह तो बेवकूफ होता है। ये आप किसी और तरफ लेके जाए, उसका एटीट्यूड है, हाथी का बेचारे का एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, वो बेशक हो सकता है कि वो उसका जितनी की जान और जितना का वजन है ना उसका, वो शायद मेरा ख्याल है 2-3 शेरों को वैसे ही लपेट दे। मतलब लाइक इसको आप उस एस्पेक्ट में ले सकते हैं कि जो इस इंसान को जितना काम आता है, जितना ज्यादा उसको प्रेजेंट करना चाहिए, उसको वो प्रेजेंट करना चाहिए, उसको अपने आप को कुछ समझना चाहिए। आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात शुरू हुई है ना, जी जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन नहीं मैं कह रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर गीदड़ भी कभी खा लेते हैं शेर को, फिर वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन हो जाए। लेकिन मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि शेर का एटीट्यूड है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द एग्जांपल। आप लोग भी हमें बताएं कि आपको इनकी ये एग्जांपल अच्छी लगी है या नहीं। एग्जैक्टली। और यार मतलब मेरे साथ तो खैर मुझे नहीं पता आपकी ऑडियंस आपके साथ कितना एंगेज होती है, किस तरह से है। मतलब रिसेंटली आप ही ने मुझे बताया था कि कोई मेरे ख्याल है कभी 1000 है, कभी 1100 है स्टोरी व्यूज़। बट ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो कह लें कि आपके मेरे ख्याल है 100 है ना, 100 है या मेरे ख्याल है 102-3 कुछ इस तरह से हैं सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आज की डेट में जिसमें ये वीडियो बनी है, क्योंकि बेसिकली आप यूजुअली ये करती हैं, इवन मेरी भी यही प्रैक्टिस होती है, क्योंकि फिर वो वीडियो प्रोडक्शन से निकल के एडिटिंग में जाती है और फिर अपलोडिंग एंड ऑल दैट स्टाफ, फिर कीवर्ड रिसर्च ईच एंड एवरीथिंग, जो भी है हमारी टीम जो
छोटी मोटी सी रिमोट टी बनी हुई है। तो आप अपने डेफिनेटली आपको लोग सुनते हैं और आपकी स्टोरीज देखते हैं, बट मैं वो रिस्पॉन्सेज जो है ना वो देखता नहीं हूँ। मतलब क्या चक्कर है आपका आपकी ऑडियंस के साथ? दिस इज द थिंग। आप सारा कुछ कर रही हैं, ठीक है, बट आप उस चीज में ना आप कह लेंगे थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए, या अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। मेरा छोटा सा भी यार कोई बच्चा भी आता है ना, रात को आपके सामने जो एक एग्जांपल हुई, मैंने आपको बताया कि यार ये सब्सक्राइबर है, मेरे व्हाट्सएप पे लैंड कर गया और मेरे से सवाल पूछ रहा है रिगार्डिंग फेसबुक ऐड, मैं इसको नहीं मना कर सकता। रात का 1 बज रहा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, मैंने वो जवाब दिया है, ठीक है, वो सारी चीजें आउट ऑफ द वे जाके अभी हम कर सकते हैं। जब ये ऑडियंस साइज ग्रो हो जाता है ना, तब डेफिनेटली यू कांट इवन डू दैट द सेम रूटीन एंड द थिंग्स, ठीक है, बट सब्सक्राइब करें यार। मतलब लाइक इनका ये कहने का मतलब है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छे आइडियाज़, अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, अच्छे और टॉपिक्स। ये और इसके अलावा आप लोग हमें मतलब जो भी हम लोग लाइक हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सोशल एस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, आप हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट्स में बताएं। तूबा का ये है कि डिफरेंट स्टोरीज और इस तरह की चीज़ें, रिसर्च पेपर्स, बहुत ज़्यादा स्टाफ इस तरह से यूट्यूब पे, मतलब जिनको आप 1-2 बंदों को जिनको फॉलो करती हो, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इवन मुज़म्मिल हसन, हमना रज़ा, ठीक है, बहुत हमें अच्छे लगते हैं। इम्प्रेसिव कपल है और बड़ा एक्सटेंसिव नॉलेज है उनके पास, वेल एजुकेटेड, वेल परफॉर्मिंग इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ठीक है, तो ये उनको देखती हैं, मतलब वहाँ से भी। बट जितनी भी हमारी डिस्कशन होती है यार, मतलब मेरे पास तो स्पेशली इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, इनफैक्ट आपके पास भी नहीं होता, मुझे जो आपकी रूटीन पता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर ना हम डिफरेंट केस स्टडीज़ को, अपनी रियल एग्जांपल्स को लेके आपके पास आते हैं कि यार दिस इज़ द थिंग कि जिन्हें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। हम खुद पर्सनली, मैं दिन में एक चीज़ मेरी होती है कि यार आज मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, मैं हमेशा दिन में ये सोचता हूँ। रात को लेटते हुए ये कभी आता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, अगले दिन फिर उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। रूटीन को चेंज करने की यूज़ होता है, हमारी आदतें नहीं चेंज हो पाती ना, ठीक है। दिस इज द थिंग, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।